नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी विद संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र के विषय में अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे, जिसमें निषेचन कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर देखो अलग अलग प्रकार के आपको जो चित्र नज़र आ रहे हैं, ये अलग अलग प्रकार के निषेचन होते हैं, जिनके विषय में आगे इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। यह वीडियो 12th क्लास के बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नीट, रीट और अन्य जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। तो सबसे पहले हम निषेचन की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। न्यूपोर्ट नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम मेंढक के अंडे में शुक्राणु के प्रवेश को देखा। यानी सबसे पहले एक न्यूपोर्ट नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंढक के अंडे में शुक्राणु को प्रवेश करते हुए देखा। इसके बाद में नेक्स्ट वैज्ञानिक आए हर्टविंग। हर्टविंग नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम समुद्री अर्चिन के अंडे में शुक्राणु के केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य को मिलते हुए देखा, जिसे एम्फीमिक्सिस यानी उभय मिश्रण कहा। तो हर्टविंग नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने समुद्री अर्चिन के अंडे में शुक्राणु का केंद्रक और जो अंडे का कोशिका द्रव्य है, इनको मिलते हुए देखा और इसे एम्फीमिक्सिस यानी उभय मिश्रण कहा। और इसी कारण से हर्टविंग को निषेचन की खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हर्टविंग। हर्टविंग के अनुसार नर पराग केंद्र यानी मेल प्रोन्यूक्लियाई तथा मादा पराग केंद्र फीमेल प्रोन्यूक्लियाई के आपस में संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। तो ये निषेचन की परिभाषा हो गई। हर्टविंग के अनुसार नर पराग केंद्र यानी मेल प्रोन्यूक्लियाई तथा मादा पराग केंद्र यानी फीमेल प्रोन्यूक्लियाई के आपस में मिलने या फ्यूज होने की या संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। और इसी क्रिया को या हर्टविंग की हम बात करें तो इन्होंने निषेचन के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, जिसे हम एम्फीमिक्सिस यानी उभय मिश्रण कहा जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि एम्फीमिक्सिस यानी उभय मिश्रण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इसका आंसर भी यहाँ पर हर्टविंग हो जाएगा। और निषेचन की खोजकर्ता के रूप में भी हर्टविंग को जाना जाता है। इसके बाद में ऑस्टिन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने फर्टिलाइजेशन की एक परिभाषा दी थी, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। ऑस्टिन के अनुसार नर तथा मादा युग्मकों के आपस में पूर्ण रूप से संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। तो ऑस्टिन ने बताया कि नर तथा मादा युग्मक हैं, इनके आपस में पूर्ण रूप से संयोग होने या संलयन की जो क्रिया है वो निषेचन कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निषेचन के दौरान नर युग्मक तथा मादा युग्मक का पूर्ण रूप से एक दूसरे से जुड़ जाना। यानी निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उस समय नर युग्मक, जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में नर युग्मक स्पर्म होता है, और मादा युग्मक जो होता है, मादा में वो होता है एग यानी अंडा। इन दोनों का पूर्ण रूप से जुड़ना क्या कहलाता है? सिनगेमी कहलाता है। तो ये डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है कि सिनगेमी किसे कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के पूर्ण रूप से जुड़ने की जो क्रिया है वो सिनगेमी कहलाती है, जिसके अंतर्गत नर तथा मादा युग्मकों के कोशिका द्रव्य का आपस में मिलना साइटोगेमी या प्लाज्मोगेमी कहलाता है। यानी जब नर और मादा युग्मक हैं, उनकी कोशिका द्रव्य आपस में मिलते हैं, तो इस क्रिया को हम साइटोगेमी या प्लाज्मोगेमी कहते हैं। तथा केंद्रकों के आपस में मिलने की क्रिया कैरियोगेमी या केंद्रक संलयन कहलाती है। तो कोशिका द्रव्य अगर आपस में मिलते हैं तो इसे साइटोगेमी या प्लाज्मोगेमी कहते हैं। और जब नर युग्मक और मादा युग्मक के केंद्रक आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को कैरियोगेमी या केंद्रक संलयन कहते हैं।
एनिसेक जनन की खोज चार्ल्स बोनेट ने की और इन्होंने किस में की थी? सी अर्चिन में की थी। एनिसेक जनन किसे कहते हैं? कि बिना निषेचन से नए प्राणी का निर्माण क्या कहलाता है? एनिसेक जनन कहलाता है। और इसकी खोज चार्ल्स बोनेट नामक वैज्ञानिक ने सी अर्चिन में की थी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन के प्रकार। सामान्यतः निषेचन को दो आधार पर विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला आधार है युग्मकों की आकृति के आधार पर निषेचन 3 प्रकार का होता है। यानी जो युग्मक होते हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं? आकृति में भिन्न होते हैं और इसके आधार पर निषेचन 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट जो आधार आता है वो है स्थिति के आधार पर। तो कई प्राणी ऐसे होते हैं जिनकी शरीर के अंदर निषेचन होता है और कई प्राणी ऐसे होते हैं जिनके शरीर के बाहर निषेचन होता है, और इसके आधार पर निषेचन है वो 2 प्रकार का होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं युग्मकों की आकृति के आधार पर निषेचन 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला आता है आइसोगेमस यानी समयुग्मकी प्रकार का निषेचन, जिसमें दोनों युग्मक मादा और नर युग्मक आकार, आकृति और आमाप में क्या होते हैं? एक दूसरे के समान होते हैं, और इसी कारण इसे आइसोगेमस या समयुग्मकी प्रकार का निषेचन कहा जाता है। दूसरा है अनआइसोगेमस यानी असमयुग्मकी। इसमें क्या होते हैं? आकार, आकृति और आमाप में दोनों युग्मक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, असमान होते हैं। और तीसरा प्रकार आता है उगेमस यानी विषम युग्मकी प्रकार का निषेचन। ये सामान्यतः मानव में पाया जाता है, और इस प्रकार के निषेचन में नर और मादा जो युग्मक होते हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एक गतिशील होता है और एक अगतिशील होता है। स्थिति के आधार पर हम बात करें तो निषेचन 2 प्रकार का होता है। पहला है इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी आंतरिक निषेचन। तो इस प्रकार का निषेचन है ये मादा के शरीर के अंदर होता है, अंदर संपन्न होता है। दूसरा आता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाह्य निषेचन। तो ये मादा शरीर के बाहर संपन्न होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के प्रकार। तो निषेचन अलग अलग प्रकार का होता है, और इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं, जिनके चित्र यहाँ पर दे रखे हैं। एक बार उनको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें जो मेंढक होता है, इसमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। और जो मादा मेंढक होती है ये क्या करती है? जल में अंडे दे देती है, और अंडे देने के बाद जो नर मेंढक होता है वो उसके ऊपर स्पर्म का छिड़काव कर देता है, और इस प्रकार से जल में निषेचन की क्रिया होती है। तो ये प्राणी के शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया होती है। इस कारण इस प्रकार का निषेचन है वो क्या कहलाता है? बाह्य निषेचन कहलाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो अधिकांश पक्षी होते हैं, इन पक्षियों में भी आंतरिक निषेचन पाया जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो यहाँ पर आप उदाहरण दे सकते हैं जो मुर्गे होते हैं, मुर्गी और मुर्गे में यहाँ पर देख सकते हैं कि इनमें किस प्रकार का निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन होता है। जो मुर्गा होता है ये क्या करता है? मुर्गी की जो नर जनन तंत्र है उसके अंदर क्या करता है? शुक्राणुओं को छोड़ता है, और ये ओवेरी में जाकर के क्या करते हैं? जो अंडा होता है उसके निषेचन करते हैं। तो ये मादा शरीर के अंदर होता है, इस कारण इस प्रकार का निषेचन कहलाता है आंतरिक निषेचन। इसके बाद में देखो 3 प्रकार की निषेचन हमने देखे थे युग्मकों की आकार के आधार पर। तो पहला आता है आइसोगेमी प्रकार का। तो इसमें जो दोनों युग्मक होते हैं ये क्या होते हैं? मेल और फीमेल आकार, आकृति और आमाप में क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ये कहलाता है आइसोगेमी यानी समयुग्मकी प्रकार का निषेचन। दूसरा आता है अनआइसोगेमी। तो इसमें क्या होता है? जो फीमेल युग्मक होता है, जो मादा युग्मक होता है ये बड़ा होता है आकार में, और जो नर युग्मक होता है ये आकार में छोटा होता है। तो इस कारण इस प्रकार का जो निषेचन है ये कहलाता है असमयुग्मकी प्रकार का। फिर तीसरे प्रकार का आता है उगेमी या विषम युग्मकी प्रकार का। तो इसमें जो एग होता है, जो नर युग्मक होता है, ये तो क्या होता है? गतिशील होता है, इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। और जो मादा युग्मक होता है जिसे हम एग या अंडा कहते हैं ये क्या होता है? इसमें फ्लैजिला नहीं होते, ये अगतिशील होता है। तो ये कहलाता है उगेमी या विषम युग्मकी प्रकार का निषेचन। अब एक एक करके इनके विषय में हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। युग्मकों की आकृति के आधार पर पहला जो प्रकार आता है निषेचन का वो है समयुग्मकी प्रकार का निषेचन, या इसे हम कहते हैं आइसोगेमस प्रकार का निषेचन।
तो इसमें आप यहाँ पर इन चित्र के द्वारा भी समझ लेते हैं कि दोनों जो युग्मक होते हैं ये आकार में क्या होते हैं, समान होते हैं, दोनों में फ्लैजेला पाए जाते हैं। ऐसा निषेचन जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मक आकार, आकृति तथा आमाप में एक समान हो, यानी ऐसा निषेचन जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के युग्मक आकार, आकृति तथा आमाप में एक समान हो, तो ऐसा निषेचन कहलाता है आइसोगेमस या समयुग्मकीय प्रकार का निषेचन कहलाता है। और इसके उदाहरण की हम बात करें तो माइकोसिस्टिस यानी जो अधिकांश शैवाल होते हैं उन शैवालों में समयुग्मकीय प्रकार का निषेचन पाया जाता है, जिसमें आप एक यहाँ पर आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, माइकोसिस्टिस। इसके बाद में दूसरा जो प्रकार आता है वो है असमयुग्मकी यानी अनआइसोगेमी। यहाँ पर आप इनकी संरचना देख सकते हैं कि एक जो मादा युग्मक होता है इसका आकार बड़ा होता है और नर युग्मक का आकार छोटा होता है। दोनों में फ्लैजिला पाए जाते हैं, दोनों गतिशील होते हैं। ऐसा निषेचन जिसमें भाग लेने वाले युग्मक आकार, आकृति एवं आमाप में भिन्न प्रकार के होते हैं, यानी ऐसा जो निषेचन होता है जिसमें भाग लेने वाले जो युग्मक होते हैं, मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों ही आकार, आकृति एवं आमाप में भिन्न प्रकार के होते हैं, असमान होते हैं, और इस प्रकार का निषेचन कहलाता है असमयुग्मकी प्रकार का निषेचन या अनआइसोगेमस प्रकार का निषेचन कहलाता है। और इसके उदाहरण की बात करें तो हम जो समयुग्मकी प्रकार का निषेचन पाया जाता है उसको छोड़कर के शेष सभी प्राणियों में असमयुग्मकी प्रकार का निषेचन पाया जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो तीसरा प्रकार का निषेचन आता है वो है ऊगेमस यानी कि विषम युग्मकी प्रकार का निषेचन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मादा युग्मक होता है उसे हम एग कहते हैं, इसके ऊपर फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, आकार में बड़ा होता है। जो नर युग्मक होता है इसे हम स्पर्म यानी शुक्राणु कहते हैं और यह आकार में छोटा होता है और इस पर क्या होते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। ऐसा निषेचन जिसमें नर युग्मक छोटा व गतिशील तथा मादा युग्मक बड़ा व अगतिशील हो, तो ऐसा निषेचन विषम युग्मकी या ऊगेमस प्रकार का निषेचन कहलाता है। यानी इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर युग्मक छोटा व गतिशील होता है और मादा युग्मक बड़ा व अगतिशील होता है, ये दोनों अगर आपस में संयोग करते हैं तो इस प्रकार का जो निषेचन होता है वो कहलाता है विषम युग्मकी या ऊगेमस प्रकार का निषेचन कहलाता है। और इसका उदाहरण आपको ध्यान में रखना है, तो जो ऊगेमस प्रकार का निषेचन ये मानव में पाया जाता है, ह्यूमन में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है, तो उसमें आंतरिक और बाह्य न दे करके इसमें ये तीनों आपको दे देगा, असमयुग्मकी, समयुग्मकी और विषम युग्मकी, और लास्ट में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, विषम युग्मकी या ऊगेमस प्रकार का निषेचन मानव में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थिति के आधार पर निषेचन के प्रकार, और जिसमें पहला आता है आंतरिक निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, इसमें आप समझ सकते हैं कि नर और मादा दोनों में क्या होता है, संगम होता है, यानी कि इनमें मैथुन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप जो नर होता है अपने स्पर्म है ये मादा शरीर के अंदर छोड़ता है, और मादा शरीर में जाने के बाद में क्या होता है, जो एग होता है उसके साथ में स्पर्म जाकर के संयोग करते हैं, जिससे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के भीतर संपन्न हो, यानी मादा शरीर के अंदर संपन्न हो निषेचन की क्रिया, तो इस प्रकार का निषेचन कहलाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी आंतरिक निषेचन। और इसका उदाहरण है मानव मादा में अंडवाहिनी के एम्पुला में क्या होता है, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो देखो यहाँ पर जो उदाहरण है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानव मादा में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो ये अंडवाहिनी का जो आगे का भाग है एम्पुला, उस एम्पुला में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट उदाहरण है इसका पक्षियों में अंडवाहिनी के स्तमस भाग में, तो पक्षियों का जो अंडवाहिनी है उसका स्तमस वाले भाग में क्या होती है, निषेचन की क्रिया होती है। तो पक्षियों का आपको ध्यान में रखना कि पक्षियों में किस में होता है, स्तमस वाले भाग में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। सरीसृप जो सर्प कुल है उसमें क्या होता है, सरीसृपों में अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है।
तो तीनों उदाहरण में होती तो अंडवाहिनी में है, लेकिन मानव में एम्पुला में, पक्षियों में स्तमस में और सरीसृप में अंडवाहिनी में कहीं पे भी हो जाती है। इसके बाद में दूसरा जो प्रकार आता है स्थिति के आधार पर, वो है बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर आप चित्र के द्वारा भी हम समझ सकते हैं, और ये मैंने पहले भी आपको समझा दिया है कि जो मेंढक होते हैं, अधिकांश जलीय प्राणी होते हैं, इनमें निषेचन की क्रिया किस प्रकार की होती है, बाह्य निषेचन होता है। ये क्या करते हैं, जल में अंडे दे देते हैं और जो नर आकर के इसके ऊपर स्पर्म का छिड़काव कर देता है और इस प्रकार से जल में निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के बाहर संपन्न हो यानी शरीर के बाहर हो, तो इस प्रकार का निषेचन कहलाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाह्य निषेचन। और इसका उदाहरण हो जाएगा केंचुओं में, कोकून में क्या होता है, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। मेंढक में जल में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ये आपको ध्यान में रखना कि इन प्राणियों में कहाँ पर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। मछलियों में भी क्या होता है, जल में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये तो आपको ध्यान में रखना कि अधिकांश जितने भी जलीय प्राणी हैं उनमें निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, शरीर के बाहर संपन्न होती है। देखो यहाँ पर आप मछली का उदाहरण देख सकते हैं। ये जो आपको मछली नजर आ रही है, क्या करती है, यहाँ पर ओवा यानी जो एग है वो रिलीज कर रही है, और इसके बाद में जो दूसरी जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नजर आ रही है, इसमें नर मछली है, ये क्या करती है, यहाँ पर स्पर्म रिलीज करती है। ये अंडों के ऊपर स्पर्म का छिड़काव करती है और इसके बाद में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। और इनमें किस प्रकार का निषेचन होता है, ये बाह्य प्रकार के निषेचन का उदाहरण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कबूतर का एग्जाम्पल देख सकते हैं, पक्षी का उदाहरण देख सकते हैं जिनमें आंतरिक निषेचन होता है, और यहाँ पर आप मोर की स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं जिनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। तो देखो, आप निषेचन के विषय में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया कि निषेचन कितने प्रकार का होता है, निषेचन की परिभाषा क्या होती है। आज से हम क्या करते हैं, जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उससे संबंधित एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के लेक्चर के लास्ट में पूछूंगा, और क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में दे करके, जिसका आंसर मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर ध्यानपूर्वक आपने देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, मानव में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आप ऑप्शंस देख सकते हैं। पहला है आइसोगेमस यानी समयुग्मकी, दूसरा है अनआइसोगेमस यानी असमयुग्मकी, और तीसरा है उगेमस यानी विषम युग्मकी, और चौथा यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देके बताना है, और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।